हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को आज मैं दिन दिखाती हूँ और क्या लिखा हुआ है आज की डेट में वो दिखाती हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये 26 दिसंबर और 27 दिसंबर दोनों दिन का है। तो 26 दिसंबर क्या कहता है, लगातार प्रयत्न करने वाले लोगों की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। हम सभी लोग ये जो लाइनें मैं रोज़ आपको बताती हूँ या 2 दिन 3 दिन बाद बताती हूँ, ये बिल्कुल हकीकत लाइनें हैं। हम इन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम उसमें ज़रूर सफल होते हैं। एक ना एक दिन तो ज़रूर होते हैं। तो इसीलिए हार नहीं माननी चाहिए, बस प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये वाले पर्दे रूम के चेंज हो रहे हैं और मंडे है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो ये वाले पर्दे हम चेंज कर रहे हैं। ये हालांकि बहुत पसंद आ रहे हैं सबको, मम्मी आई थी उनको भी बहुत पसंद आए, हमें भी बहुत अच्छे लगे, मैचिंग मैचिंग था। और अभी जो है समेटना भी है। चाय वाय पी तो सबसे पहले ये पर्दों का काम हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताइए? क्यों कर रहे हैं? दे भी होने लग रहे हैं, ये इनको वॉश भी करना है। तो मैंने कहा जब वॉश करना ही है तो इन वालों को डाल देते हैं, फिर कभी डाल देंगे। ये वाले त्योहारों के टाइम पे है ना, तब डाल लेंगे त्योहारों पे। अभी हम इनको हटा रहे हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करनी होती है सूट वगैरह के वीडियो की, उसमें भी दिक्कत आती है। चलो भाई, हम यहाँ पे इन पर्दों को डालते हैं। डल ही चुके हैं, विपिन कर रहे हैं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। अरे 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 अरे, तो अभी ना ये हटाएंगे हम हैप्पी बर्थडे वाला, ये काम आ जाएगा। इसका क्या बिगड़ा है ना। मैं रख देती हूँ इसको समेट के। वो बच्चे तो मना ही करते हैं, नहीं मम्मी रहने दो ये वो, लेकिन ये काम आती है चीजें ना, रखी जाती है। हैप्पी बर्थडे क्या है, हैप्पी बर्थडे किसी का भी हो, हैप्पी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे ही है। क्यों गिर गया? उठा लेते हैं। क्या गिरा है? कुछ तो गिरा है। कर दिया है इकट्ठे, ये काम आ जाएंगे अब, है ना। फिर एकदम से ध्यान आता है भाई बर्थडे वाला नहीं है, लेके आओ, तो ये हम रख देते हैं उठा के, काम आ जाएगा। किसी न किसी के भी बर्थडे पे आते ही रहते हैं बर्थडे है। हाँ ये धुलेंगे ये पर्दे, मंदिर वाले भी उतरेंगे, मंदिर वाले भी धुलेंगे, नेट के पर्दे। तो टाइम हो चला है एक और चाय का, मतलब अभी टाइम हो रहा होगा 11 बजे का। तो मैंने कहा चलो नेहा के लिए बना रही हूँ तो अपने लिए भी बना लेती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो चाय वाय पी, उसके बाद ये डिनर सेट था जो रात निकाला था, तो इसको अभी रखने का टाइम आ गया है। इसको बाहर नहीं रख सकते, बड़ा फूंक फूंक के यूज़ करना पड़ता है। और किसी ने मुझसे पूछा था इसका डिज़ाइन दिखाना, तो मैं आपको यहाँ पे वो डिज़ाइन ही दिखा रही थी। और इसमें क्या था ना, 4 प्लेटें हैं, 2 अलग से ली थी हमने क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया था। और इसकी 2 प्लेटें जो हैं मोली हुई थी शॉप पे ही, तो उन्होंने कहा भाई 4 का ही है ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं हमें दे दो। 2 हमने प्लेन वाइट ले ली थी, और रोज़ में तो कोई यूज़ नहीं करना है। और मैंने कहा हम हैं भी 4, वैसे तो यूज़ ये तब होता है जब कोई और भी होता है हमारे साथ, पर चलो चल जाता है। तो अभी जो है मैं इसको रखूँगी बेड के अंदर, लेकिन यहाँ पे आ रही थी दिक्कत इसको रखने में, अकेली थी तो बेड को पकड़ना और इसको रखना, ऊपर से कांच का डिनर सेट है ना, मेरे को ये हो रहा था ये मोलेगा आज 100%। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई और सर पे इसको रख के करने की कोशिश की। इसे आप ट्राई मत कीजिएगा, गर्दन में नचका आ सकता है या चोट भी लग सकती है। बस ये हम औरतें इस तरह की चीज़ें ना रिस्क ले लेती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी मत लीजिएगा, कोई पकड़ ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टाइम पे मेरी गर्दन में हल्का सा नचका आया भी था, जो कि मैं काफ़ी परेशान रही थी। मूव वगैरह मैंने लगाया था, एकदम से ना उसका नीचे को हो गया था वो। और सच बताऊँ मेरे चोट लगते लगते बच गई, मेरी गर्दन भिज जाती। ये लकड़ी का बहुत भारी होता है, तो आइंदा मैं भी ये गलती नहीं करूँगी। तो अभी मेरे को वो रखा डिनर सेट, और भी 2-4 सामान है, जैसे वो हैप्पी बर्थडे का हटाया था तो वो भी मैं यहाँ से रख दूँगी। और डेकोरेशन का सामान, कल गुड्डू ने बलून वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, और इनकी ये ड्रॉर्स कितना भी साफ़ कर लो सॉक्स वगैरह वाली, फिर ऐसे ही कर देनी होती है। मैं इकट्ठा कर कर के रखती हूँ, ये बिखेर बिखेर के रखते हैं। तो हो ही जाता है घर में ये सब। तो अभी ये बलून्स वगैरह, ये हैप्पी बर्थडे वाला, और एक हैप्पी एनिवर्सरी वाला भी है जो पिछले साल का होगा, तो वो भी मैंने रख दिया है। अब एनिवर्सरी आएगी ना तब लगाएंगे, फिर मेरा बर्थडे आएगा तो बर्थडे वाला भी यूज़ हो जाएगा, फिर विपिन का आएगा उनके भी यूज़ हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे बच्चों के हमारे। तो अभी मैं ये वाले ग्लास नहीं है, ये आइसक्रीम बाउल हैं और बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम ही क्या, रात तो हमने इनमें रसमलाई खाई थी, या फिर इसके अंदर खीर भी खा सकते हैं।
तो गुड्डू का बड़ा मन था इसके अंदर खाने का, ये भी निकाला था, इसको भी रखा। और उसके बाद ये अमरूद मैंने धोया था तो मैं इसको काट रही हूँ और इसको चेक कर रही हूँ यार इसमें कीड़ा ना हो, थोड़ा सा डर लगता है। और अमरूद से मुझे अपने अमरूद का पेड़ याद आ जाता है जो बाहर बरामदे में था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी तो वो हटवा दिया। याद आता है पर वो मुझे कभी कभी, और आप लोगों को भी आता है, आप लोग भी कमेंट करते हैं। तो अमरूद काट लिए, हल्का सा नमक डाल लिया। अब बाहर बैठेंगे, मेरा व्रत है ना, तो इस वजह से मैंने ये खूब सारे मतलब 2 अमरूद काटे हैं। तो बैठते हैं बाहर, आराम से धूप सेकते हैं और अमरूद खाते हैं और बच्चों का इंतज़ार करते हैं। तो अभी जो है मैं लेटी हुई हूँ बाहर, बच्चे आ चुके हैं, इनका खाना पानी कर दिया है। गर्दन में मेरे थोड़ी सी मोच आ गई है तो मैं यहाँ पे लेट गई थी मूव लगा के। क्या लग रखा है आपने? ये जींस हैं, इनके ऊपर की लेटा मैं तकिया बना ली मैंने आज। सड़ी हुई मम्मा दिखा दे, मेरी मम्मा देख लो, मेरी मम्मा को देख लो। ये गुड्डू बोल रही है मेरी मम्मा बहुत गंदी है, मेरी मम्मा बहुत गंदी है। हमें मम्मा रात को बचा हुआ खाना दे देती है, दोपहर का बचा हुआ शाम को दे देती है, शाम का बचा हुआ दोपहर को दे देती है। अब सीधा रात में मैं आपसे मिल रही हूँ, सीधा रात में वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे विपिन लगा रहे हैं खुंटी। इस वाले कमरे में ही नहीं थी, बाकी सभी दरवाज़ों पर है। वहाँ अंदर दोनों कमरों पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। दरवाजे मतलब 3 कमरों में दरवाजे हैं, एक तो आपने देखा है वो डाइनिंग वाला, वो तो ओपन है, उसमें तो डोर है ही नहीं। तो यहाँ पे भी ये खुंटी लगा दी गई है ताकि कपड़ों का बाहर दोनों खुंटियों पे ना रहे, इस पे भी आ जाए। वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सर्दियों में आती है ये दिक्कत, गर्मियों में नहीं आती है। गर्मियों में तो हल्के हल्के होते हैं, सूती कपड़े होते हैं। सर्दियों में मोटे मोटे जैकेट, स्कूल की इतनी ड्रेसें मोटी मोटी हो जाती हैं तो खुंटी भी गिर जाती है। तो फिर यहाँ पे एक लग गई है। अभी अगला दिन हो गया है और आज है तारीख 27 दिसंबर। अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। मतलब दिमाग भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, तो कहीं से कोई गलत सोच ही नहीं है, है ना। तो फिर बढ़िया है। पता नहीं मैं क्या बोला इस बारे में, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसको आप खुद ही एक्सप्लेन कर देना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं बना रही हूँ अभी चाय और पराठे बनेंगे और 1 बजने वाला है। 5 4 10 मिनट है, 5 4 10 मिनट है। बहुत बिजी थे क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, सेल वीडियो था, स्टिच सूटों का सेल वीडियो जाएगा जिसमें लहंगे भी है, गाउन भी है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 800 रुपए में लहंगा, ड्रेसेस मिल रही है, सब कुछ होलसेल प्राइस से भी नीचे जा रहा है। तो आप देख लेना रश्मि कलेक्शन पे, कल ही ये ब्लॉग जाएगा, कल ही रश्मि कलेक्शन पे वो वीडियो जाएगा, तो आप चेक कर लेना। तो अभी फिलहाल हम जो है चाय वाय बनाते हैं, काम करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ साथ, इन लोगों की जरा सेवा पानी कर देते हैं, इनको चाय वाय पिलाते हैं जरा। सबसे पहले विपिन को पिला देते हैं, विपिन भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। टाइम लग जाता है, मुझे लगता है बाहर चली भी गई वो। अगर वो चले गए ना, मैं किस मुंह से रोटी खाऊंगी, अजीब सा लगता है ना। अब क्या करती, मैं भी वहीं बिजी थी, वो भी वहीं बिजी थे। बल्कि हमने नेहा को भी अपने साथ में गया हुआ था, वो भी हमारे साथ करा दी थी, उसका भी काम आज लेट हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। नहीं जाना नहीं है, पीछे खड़े होकर नाटक, इधर आओ, इधर आओ, जाना नहीं है। जा रहा यार, ना कसम दे दूंगी मैं, होने दो। सोच लो अभी हमारा काम हुआ नहीं, अभी काम चल ही रहा है, आटा है, सब्जी है, सब कुछ है। कोई नहीं, होने दो। रोटी के लिए कर रहा है बंदा, रोटी ना खाए तो फिर क्या फायदा। मैं खा लूंगा बाहर। तो 1 मिनट 3 ये दोनों मिठी चाय पीते हैं, बिल्कुल शीरा और चिपकाने वाली। नहीं इतनी भी नहीं, हाँ ठंडा है। मेरे को भी बहुत ठंड लग रही थी, बार बार चेंज करने का हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज ही नहीं किए बार बार। मैंने कहा नहीं यार, हो नहीं पा रहा चेंज, इसीलिए मैंने ना चेंज में नहा वहा ली हूँ। लेकिन मैं वो ड्रेसेस पहन रही थी ना, फिर हुआ नहीं, नाइट सूट पहन लिया, मैं कहा वैसे नहीं हो पाएगा। इसमें से क्या निकाला? क्या था इसमें? टॉफी। हाँ। किसको दी? सब खा गया वो। तन में। और किसने फिनिश की? तुमने कही होगी। मैंने नहीं, कह रहे तुमने की होगी। ऐसे परसों कह रहे वो रसमलाई वाली बात आई, मैंने कहा वो रसमलाई भी ले आओ, खाना खा के बैठे थे, कह रहे थम जा, खाना खाया भी सांस ले ले। मैंने कहा बताओ जी, मैं कह रही सबके लिए, मैंने कहा दे दो सबको,
कह रहे रुक जा, सांस ले ले, सब हंसने लगे। मैंने कहा थोड़ी सा बोल रही हूँ, हमारा पिछले 3-4 बार से अदरक खत्म हो रहा है, भाभी से आ रहा है सुबह सुबह। भाभी ने तो बहुत अदरक लग रहा है, अदरक क्या रखा है? बहुत सारा। वो लक्की लाया होगा खूब सारा। तुम भी लेना आज याद से। बहुत सारा लाऊं क्या? बहुत सारा लेना। देख ले मेरी भाभी, ये क्या किया तुमने? ना ज्यादा। एक बोरा ले आऊंगा घर आके। ना। ये जनार्दन गुस्सा निकालो, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। और है ठीक वैसे है नहीं, अगर गुस्सा आ रहा हो तो अदरक कूटने का काम कर ले। कल मुझे ग्रेटर करते हुए आ रहा था, बहुत गुस्सा। आज लेके आऊंगा यार। हैं? वो पुराने वाला कहाँ है बताओ तो एक बार यार मुझे। कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? कहाँ गया? गया हो? बता देना। गया हो? तुम्हें पता है ना, पुरानी चीजें रखने का शौक नहीं है मुझे शुरू से। अच्छा मतलब हम पुराने हो गए तो हमें रखने का दिमाग खराब है। तुम और चीजों में फर्क ही नहीं है, कैसी बातें करते हो? पुरानी चीजें, पुरानी चीजों की वस्तु की बात की है मैंने, नॉट लिविंग थिंग। पुराना थिंग, नॉन लिविंग थिंग। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अरे वो नहीं था 9 दिन पुराना 100 दिन, नया क्यों मंगाती है जो पुराना 100 दिन वाला होता? कुछ चीजें पुरानी भी होती हैं। होती यार इनकी तो रोटी तो बना नहीं रही। पहले रोटी के साथ गटकने को। अरे चाय तो बनती रहेगी उधर यार। खाना पीना हो चुका है और ये जा चुके हैं। ये तो खाना खाते ही चले गए थे, इनको गए हुए तो हो गया होगा आधा घंटा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने भी खा लिया है और खा पी के आके बैठ गई हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। आज और कल थोड़ा बिजी दिन जाने वाला है और मेरे ना सर में और नाक में थोड़ा अजीब सा ऐसे ऐसे हो रहा है। नाक में ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे सर्दियों में होता है ना, तो सर्दियाँ तो है ही, तो वो वाला हो रहा है। और सर में भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, आँखों में भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है शाम तक जुकाम बुखार ना हो जाए। डर लगता है जुकाम से ना, भारीपन हो जाता है बहुत ज़्यादा सर में। तो अभी तो हम लोगों का हो चुका है, बच्चे आएंगे उनका खाना करना है। बच्चों के आने में भी टाइम है, 1-1.5 घंटा है उनके आने में। 1 घंटा है पूरा, हाँ पूरा 1 घंटा के करीब है। और अभी मैं अपना थोड़ा सा जो है फ़ोन का ही काम है वो करूँगी। एक तो बच्चे ने ना इस फ़ोन की सेटिंग इतनी चेंज करी हुई है, मेरे समझ में ही नहीं आती क्या क्या सेटिंग। और हाँ, मुझसे ना कुछ चीज़ दिखाने के लिए बोला था किसी ने, एक का ही कमेंट था, मुझे जिनके भी कमेंट्स याद आते हैं कि भाई ये वाला हमें सवाल होता है सामान के बारे में, घर के समय मैं बता देती हूँ जो भी याद आता है तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी मैं अपना पहले फ़ोन का काम कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैं 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मिलूंगी, बच्चों का खाना पीना करके ही मिलूंगी अब सीधा 4 बजे, ठीक है। अभी 1:30 बज रहा है, 1:40 हो रहा है, 1:30 से भी ऊपर हो रहा है, तो ठीक है मैं मिलती हूँ आपसे शाम में। तो अभी हुआ क्या था कि बच्चों का ये था कि भाई इस टाइम आ जाते हैं और आज ये पूरे 15 मिनट लेट थे। तो बार बार मैं यहीं घूमे जा रही थी गेट के पास कि भाई हुआ क्या, आज हुआ क्या। मैंने विपिन को कॉल किया ही था, 1 घंटी गई उनको और एकदम से इनकी रिक्शा दिख गई, तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया था। मैंने कहा चलो आ गए, क्योंकि थोड़ा होता है ना भाई इस टाइम तक तो आ जाते हैं। चलो 2-4 मिनट ऊपर भी हो गए, लेकिन 10 से 15 मिनट ऊपर होना मतलब, मैंने कहा क्या हो गया यार, आज क्या हो गया। गंदे गंदे ख्याल से मन में आने लगते हैं, तो इन्हें देख के सुकून मिला। तो अभी ये आ गए हैं, दोनों बैठी हुई थी और मुझे याद आया कि मुझसे ना कई बार कमेंट आ चुका है कि अपना ना लिप शेड बता दो। एक बंदी जो है वो बार बार फेस पाउडर का पूछती हैं और मेरे को ये रहा कि चलो मैं आज बता ही देती हूँ, बार बार अच्छा नहीं लगता है। अभी पिछले संडे भी जब मैं दैविक के बर्थडे में गई थी तभी भी उनका था, और फिर मैंने कहा आज मैंने एक बार निकाल के रखी हुई है सुबह से, क्योंकि वैसे मैं भूल जाती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी वाला जो है आपका वो लिप शेड है, तो मैं सबसे ज़्यादा ये 2 लिप शेड लगाती हूँ, ये 2, एक है कलर बार का और एक है शुगर का। जो कलर बार का है उसका शेड नंबर, इसकी डेट भी निकलने वाली है मार्च में, तो इसे मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी।
मेरे को NY1 पता नहीं इसका, अच्छा ये है, इसका है डिलीवरी 018 मतलब 018 मेट मी ऐसा तो यही है इसका, शायद यही होगा हाँ। और इसका है शुगर वाली का जो रेड कलर का है, इसका है 01 क्रेटलेट ओ पता नहीं क्या है यार, शेड नहीं मुझे समझ में आ रहे। क्रेयॉन वाली लिपस्टिक है ये। अगर यहाँ देखूं तो यहाँ पे 112 लिखा हुआ है, तो आप खुद देख लेना एक बार ना। ये रेड कलर का है, इसका तो मुझे समझ आ गया कि ये इसका शेड नंबर है, डिलीवरी 018। ये पिंक कलर है, लेकिन अगर इसको ज्यादा डार्क लगाओ तो ये पर्पल की तरफ भी चला जाता है। कभी कभी मैं इन दोनों को मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। मुझे एक और लिपस्टिक लानी है, घर जाने से पहले लानी है। घर भी मैं 4-5 दिन बाद शायद चली जाऊं, तो ये इसमें मुझे ब्राउन कॉफी कलर कुछ ऐसा लाना है। तो ये 2 लिपस्टिक है। और वो पूछे थे कि आप बाहर जाते हो तो आप फेस पाउडर लगाते हो कि नहीं लगाते हो। हाँ मैं कभी कभी लगाती हूँ, जब जैसे उस दिन रात को हम दैविक के बर्थडे पार्टी में गए थे, तो मैंने उस दिन तो हल्का सा फाउंडेशन भी लगाया था और फेस पाउडर भी लगाया था। जैसे मैं वैसे ही सब्जी वब्जी, क्योंकि ऐसे तो मैं जाती ही नहीं हूँ, या तो मैं मासियरों के यहीं जाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं। तो जब मार्केट जाते हैं तो मैं अपनी ये लैक्मे की पीच मिल्क लगा के चली जाती हूँ कि स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन, कंसीलर और फेस पाउडर होता है। तो मैं अपना बता रही हूँ, ये मेरा बल्कि हल्का लाइट ही है 002 शेल करके इसका शेड नंबर है। और इसकी भी मैं साथ, अभी इसकी तो डेट 24 में जाएगी, तो सबसे अच्छी बात है अभी मैं खूब लगा सकती हूँ। नेल पेंट भी इसमें पड़ा है कि मैं रास्ते में लगा लूंगी। कहाँ लेकर गई थी ये मैं कि मैं रास्ते में लगा लूंगी, लेकिन मैं लगा ही नहीं पाई थी और ऐसे ही आ गई थी। हरिद्वार। और हाँ, ये जो मेरी किट है जिसमें ये फाउंडेशन होता है, ठीक है, ये फेस पाउडर होता है, एक मैं ये आईब्रो पेंसिल रखती हूँ जो कि अभी काफी साल हो गए, 2-3 साल हो गए, तो इसको अब रिटायर करना पड़ेगा क्योंकि इस पे डेट भी नहीं लिखी हुई। एक ये भी है लेकिन ये खराब हो गई। ये ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है, ये मैंने तोड़ दी, काफी अच्छी थी और फिर महंगी भी थी, तो मैं इसलिए दोबारा लाई नहीं। मैंने कहा दोबारा तोड़ ना दे वो, तो ये मैंने रखी हुई है क्योंकि इसमें ना ब्रश है इधर की साइड। तो ये हो गया। लिप लाइनर भी रख लेती हूँ मैं इस किट में। और ये ऐसी किट है जो मेरे पे एक बड़ी किट भी है जिसमें आई शेडो वगैरह है, जो कि हम रोज तो नहीं लगाते, किसी शादी में जा रहे हैं तब, या फिर करवा चौथ हो, किसी त्योहार पे। त्योहार तो अब ऐसे है नहीं जिसपे मैं आई शेडो लगाऊं, एनिवर्सरी पे शायद लगा लूं। तो यही किट अब मैं अपने घर ले जा लूंगी, जिसमें मैंने ये लिप लाइनर है, 2 लाइनर है। लाइनर का भी किसी ने पूछा था मेरे से, एक तो ये हेलरी का है, हिलैरी वाला है, और एक है ये कौन सा है, ये तो अजीब सी कंपनी है, चार्म वॉक ब्यूटी परफेक्शन HD लाइनर। पर हाँ, दोनों वाटरप्रूफ है और दोनों ही ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि लाइनर तो मैं बहुत लगाती हूँ, मुझे पसंद भी है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है हर लड़की को, औरत को लाइनर पसंद ही होता होगा। ये लिपस्टिक लैक्मे की है, लेकिन अब ये इनकी डेट निकल गई है, तो ये मुझे फेंकनी है। ये भी और ये भी 1-2 महीने की है इनकी डेट, तो अभी मैंने रखी हुई है। हाँ, एक मैं लिप शेड ये भी लेकर आई थी, लेकिन एक खुशबू की वजह से मैं लगा नहीं पा रही हूँ। ये लैक्मे का है 925, ये लिप एंड चिक कलर, मतलब इसको लिप पे भी लगा सकते हैं और चिक पे भी। तो ये मैं इसी करवा चौथ पे लाई थी, और मैं इसीलिए लाई थी कि चलो चिक पे लगा लेंगे। इसकी ना खुशबू बहुत चॉकलेटी सी है, बहुत गंदी सी है, सर में दर्द हो जाता है लगाती। तो ये काजल भी रखती हूँ मैं अपनी किट में, जैसे कहीं जा रहे हैं मैं इसी किट को उठा के भाग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है, चाहे मैं लगाऊं ना वहां जाकर फाउंडेशन वगैरह, कहीं पे भी जैसे जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। लेकिन मेरे इसमें होता है, लाइनर भी होता है, कंसीलर भी होता है। हालांकि मैं कंसीलर भी नहीं लगाती, लेकिन बाई चांस, तो इसीलिए ये वाला, इसकी भी डेट चेक कर लूं, 2022 लिखा है, इसकी निकल गई डेट, निकल चुकी कंसीलर की डेट। तो ये मुझे लाना ही पड़ेगा दूसरा ना। और अब की बार मैं सोच रही हूँ मैं दूसरे वाला लाऊंगी, ऐसा नहीं लाऊंगी, और अभी लाऊंगी भी नहीं क्योंकि अभी लगाया भी नहीं जाता। ये शॉर्पनर है, विपिन भी आने वाले होंगे, ये उसके साथ आता है, शुगर की या कलर बार की आप लिपस्टिक लेते हो ना, उसके साथ आता है शॉर्पनर। मुझे क्रेयॉन्स ज्यादा पसंद आते हैं, बढ़िया रहते हैं, मुझे वही अच्छे लगने लगे अब। जो मैं अभी नेक्स्ट भी लाऊंगी ना अपना लिप कलर, अच्छा सा लाऊंगी। देखिए विपिन आ गए। और ये मेरा लिप बाम है जो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। और ये बिंदी के पत्ते, कहीं एकदम से भागना हो उठाओ और निकल लो कुछ नहीं रखना इसमें,
सब कुछ है। तो ये किट मेरी हमेशा रेडी रहती है और ड्रॉर में रहती है इधर। भागा मेरे से पहले पापा आ गए। तन्मय को ये होगा पापा क्या क्या लाए हैं, जल्दी कब्जा कर लूं, ज्यादा चीज मैं रख लूंगा, है ना? यही है ना मन में कहीं ना कहीं। हाँ, और इनकी अभी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि इनकी छुट्टी पड़ गई क्या। और ये हमारे पतिदेव आ चुके हैं घर पे। आजकल ये आ जाते हैं 8:15 तक या 8 तक या 8:30 लास्ट। 9 भी बज जाते हैं टाइम के ऊपर। कोहरा पड़ रहा है क्या? हमारे यहाँ कोहरा कम पड़ता है। कमेंट भी आ रहा था ये भी कि रश्मि तुम्हारे यहाँ तो धूप निकल रही है। इस टाइम हो रहा है हल्का हल्का। देखो चीज के ऊपर झपट पड़ा। कुंडा लगा ही देती हूँ, अब तो कौन जाना है बाहर। अरे लगा ही देते हैं। वो देखो लेके भागा। आटा खत्म हो गया था, सुबह के लिए चाहिए। यहाँ पे भी है ना, हवा आती है फिर अंदर ठंड हो जाती है। ये गए अंदर, मैं कर देती हूँ इसको बंद। आओ इधर आओ, चलो वीडियो का एंड करते हैं। हाँ जी चलो वीडियो का एंड करते हैं। बिंदी हट गई आज, वो ड्रेसेस पहन रही थी ना बार बार हट गई। फिर काम में लग गई एडिटिंग वगैरह, शूट के वीडियो की तय वगैरह, कपड़ों की फोटोज वगैरह, तो हुआ ही नहीं। थक गई हो गया। हाँ आप भी थक गए होंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।